Good morning, students. How are you? I hope you all are good. You're doing well and you're enjoying my videos. Today, I have come with a new poem in your English first Marigold book, and I will explain you the poem. Okay? I'm your English teacher. Today's date is 10th of July and day is Friday. Okay, students? आपको आज हम इंग्लिश फर्स्ट की एनसीईआरटी मैरीगोल्ड की बुक से यूनिट 2 हम यूनिट 1 कर चुके हैं और आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, सी हियर, दिस इज योर यूनिट 2 एंड योर फर्स्ट पोएम इज नोजेस। सो वी विल स्टार्ट विद द पोएम। ओके, सी दिस इज द पोएम। Now this poem is written by the poetess एलिन फिशर। ओके, ये एलिन फिशर ने लिखा हुआ है ये पोएम, और आपको बहुत ही फ़नी चीज़ लगेगी जब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये जो पोएटेस है, ये जब भी अपने मिरर में अपने फेस को देखती हैं तो उनको अपनी नोज़ जो है, नाक जो है, बहुत फ़नी लगती है। तो आइए देखते हैं कि इस पोएम में एलिन फिशर पोएटेस जो हैं वो क्या कहना चाह रही हैं नोज़ेस के बारे में। ओके, सो वी बिगिन विद आवर poem, and before we begin I will read the poem and recite the poem and you have to read it. Okay, let's read and sing. Okay, आपको sing करते हुए इस poem को read करना है। Noses. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. Okay, this is the first stanza. Now we will sing with the second stanza. I looked in the mirror and sure in there, the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. Okay, this is the third paragraph. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you'll see how funny your nose sticks out. Okay, this is the poem which I have sung for you, and you can also do it in your house. Now I will explain you the poem Noses. See the poetess Ellen Fisher, what she wants to say. When I looked in the mirror and looked at my nose. जब भी जो पोएटेस हैं, ये जो पोएटेस हैं वो कह रही हैं कि जब भी मैं मिरर में, या मिरर यानी शीशा, ओके, जब भी मैं मिरर में देखती हूँ, एंड लुक्ड एट माई नोज़, जब भी मैं अपनी नोज़ को देखती हूँ, मेरे चेहरे, जब मैं अपने फेस को मिरर में देखती हूँ तो मुझे अपनी नोज़ दिखाई देती है, और नोज़ जो है मुझे बहुत ही फनीएस्ट थिंग दिखती है अपने फेस में, क्योंकि वो जिस तरीके से बढ़ती है, द वे इट ग्रोस। ओके, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज़, मुझे मेरी नोज़ जो है जैसे कि कोई चीज़ मेरी फेस पे स्टिक कर दी गई है, चिपका दी गई है, इसीलिए मुझे वो फ़नी लगती है, दिखाई देती है। वहाँ पे उस नोज़ में मुझे 2 होल्स दिखते हैं, विद 2 लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज़, जो 2 लिटिल होल्स है नोज़ में, वहाँ से मैं क्या करती हूँ, ब्रीथ करती हूँ। ओके, दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा। नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा, I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. यहाँ देखिए द पोएटेस इज़ ट्राइंग टू से दैट जब भी मैं मिरर में देखती हूँ मुझे मेरी नोज़ दिखाई देती है, और जो नोज़ है वो देखिए कहाँ से कहाँ तक है, किस जगह है फेस में, वो डिस्क्राइब कर रही है पोएटेस। वो कह रही हैं कि जहाँ से मेरे
हेयर स्टार्ट होते हैं, फॉरहेड पे जो हेयर हैं, जहाँ से मेरे हेयर स्टार्ट होते हैं चेहरे से ऊपर के हिस्से से, और जहाँ पे मेरी चिन है, ओके, द एंड ऑफ माई चिन, जहाँ मेरी ठोड़ी की एंड है, वहाँ के उसके दोनों फॉरहेड और चिन के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में मेरी नोज़ जो है वो स्टिक की गई है, ओके, बीच में, बीचों बीच में मेरी नोज़ है, और किसी हैंडल की तरह वो स्टिक कर दी गई है वहाँ पर, उसे ऐसा लग रहा है। फेस में जो स्पेस है फॉरहेड से स्टार्ट करते हुए चिन के एंड तक, जो उसके बीच में जो बिटवीन में स्पेस है, वहाँ पे एक हैंडल की तरह मेरी नोज़ को स्टिक कर दिया गया है, ओके। सो दिस द पोएटिस इज ट्राइंग टू से। Now, in the third stanza, if ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and you'll see how funny your nose sticks out. If ever you want to giggle and shout, आपका मन कभी कभी करता है मस्ती करने का, हंसने का, गुदगुदाने का, तो आप इसमें यही कहा गया है कि अगर आपका मन कर रहा है कुछ मस्ती करना या हंसने का, खूब हंसी करने का, या गुदगुदाने का किसी को जो से, या चिल्लाने का मन कर रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है। यू एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट मीन्स कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो आपको जस्ट ये करना है कि आप मिरर के सामने जाइए, और नो डाउट फिर वहाँ पे आपको एक बहुत ही फ़नी चीज़ दिखाई देगी, जो है योर नोज़। वो जो आपकी फेस पे जो नोज़ है उसी को देख लो, बस आपको क्या आ जाएगी, हंसी आ जाएगी उसको देखकर, क्योंकि वो हैंडल की तरह स्टिक की गई है आपको, आपके फेस पर, ओके। सो दिस वाज द पोएम। आई होप यू हैव एंजॉयड द पोएम, ओके। नाउ आई विल टेल यू द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। सी हियर, ये आपके न्यू वर्ड्स हैं। मिरर, मिरर मीन्स शीशा। फनीएस्ट, फनीएस्ट मीन्स मजाकिया। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। स्टिकिंग मीन्स जब आप किसी चीज़ को पेस्ट करते हो या वहाँ पर फिक्स कर देते हो तो उसको क्या कहते हैं, स्टिकिंग, ओके। देन गिगल, व्हाट इज़ द लास्ट वर्ड, गिगल। गिगल मीन्स किकियाना, हंसना जोर जोर से या गुदगुदाना, ओके। So I will explain you the word meaning now. See, आप अपनी कॉपी में भी ऐसे राइट करेंगे, डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, देन यू विल राइट द यूनिट 2। आप यहाँ पे ऐसे यूनिट, ये देखिए यूनिट 2 लिखेंगे, पोएम राइट करेंगे, और पोएम का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे नोजेस एंड अंडरलाइन इट, ओके, ऐसे। देन मिरर, मिरर की मीनिंग क्या है, हम मिरर को बहुत नामों से जानते हैं। सो दर्पण, ओके, यानी शीशा, आईना, वट एवर इट इज़, ओके। फनीएस्ट, फनीएस्ट मीन्स मजाकिया। स्टक, स्टक मीन्स अटका हुआ। ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना या उगना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रो, ओके। शो, शो मीन्स दिखना। होल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होल, होल मीन्स छिद्र। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। चिन मीन्स ठोड़ी, ओके, आपके फेस पे जो चिन है उसे ठोड़ी कहते हैं, ओके। देन स्पेयर, स्पेयर मीन्स अतिरिक्त। गिगल मीन्स खिखियाना, ओके। शाउट मीन्स चिल्लाना। देन डाउट मीन्स संदेह करना, ओके, डाउट मीन्स संदेह करना। फीचर्स, फीचर्स जो होते हैं वो एक्चुअली फीचर्स की मीनिंग विशेषता है, बट इन दिस पोएम फीचर्स क्या हैं, आपके फेस पे जो नाक नक्शे होते हैं आपके चेहरे पर, जैसे नोज़ हो गए, आईज हो गए, ओके, ऑल योर फेस फीचर्स, ओके, इट्स रिलेटेड टू योर फेस। फीचर्स मीन्स जो आपके नाक नक्शे हैं चेहरे पर उसको, बट एक्चुअल द अदर मीनिंग है, फीचर्स की मीनिंग है विशेषता। स्टिकिंग मीन्स चिपका हुआ, ओके। दिस वाज द वर्ड मीनिंग। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम।
फर्स्ट क्वेश्चन इज सी लिखिए, वाई डज द पोएट फील्स दैट द नोज इज द फनीएस्ट थिंग। तो हमारा आंसर होगा कुछ ऐसे, मैंने यहाँ पे राइट किया, आप भी राइट कर लीजिएगा कॉपी में। द पोएट फील्स दैट द नोज इज a funny thing because it is stuck on the face like a handle, okay, like a handle, and it has two little holes, okay, इसलिए पोएटिस को ये नोज फनी लगती है। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई इज़ योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए नोज क्यों इम्पॉर्टेंट है। नोज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द टू लिटिल होल्स इन इट help us in breathing, हमें ब्रीथ करने के लिए ये नोज हेल्प करती हैं, ओके। लास्ट क्वेश्चन इज, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्स अ नोज, वाई डू यू थिंक सो। आपको ये पूरा क्वेश्चन राइट कर देना है, मैंने डैश डैश डाला है, बट यू विल राइट द फुल क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। यस, सॉरी, does the child in the poem like her nose? Why? Yes, the child likes her nose. She considers it to be a funny thing which sticks out just like a handle. ये आपके 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ओके। नाउ I will do the exercise of the book. हम एक्सरसाइज करेंगे बुक की। कम टू पेज नंबर 20। सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ मैरीगोल्ड बुक, पेज नंबर 20, ओके। नाउ फर्स्ट, फन टाइम। सिट इन ग्रुप्स, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लांटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू. You can use other words also. My friend eyes are big and her face is round. मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन में फेस को डिस्क्राइब करते हुए, उसके फेस को डिस्क्राइब करते हुए ये राइट किया है। इवन यू कैन राइट, इफ़ यू वांट यू कैन राइट सम अदर थिंग्स, बट मैंने ये राइट किया तो आप ये भी राइट कर सकते हो। माई फ्रेंड्स आइज़, मैंने अपनी फ्रेंड की आइज़ को डिस्क्राइब किया है, उसके फेस को डिस्क्राइब किया है। माई फ्रेंड्स आइज़ आर बिग एंड her face is round, okay. Then third one, what is your favorite fruit? Describe it in 5 sentences. My favorite fruit is mango, okay. तो यहाँ पे 5 sentences के पहले क्वेश्चन दिए गए हैं। how does it smell? अब मैंगो कैसे स्मेल करती है, तो मैंने लिखा है स्वीट स्मेल। then how does it looks yellow in color. How does it feel? Soft and pulpy, okay. When you bite it, what sound does it makes? क्या साउंड होता है जब हम इसको बाइट करते हैं? स्मूथ एंड सॉफ्ट साउंड। जब वो पका हुआ होता है, जब उसको हम बाइट करते हैं कट करके, तो कैसे साउंड आता है? स्मूथ एंड सॉफ्ट साउंड। हाउ डज इट टेस्ट? उसका टेस्ट कैसे होता है? स्वीट एंड सार। कभी कुछ खट्टे होते हैं, कभी मीठे होते हैं, तो इसलिए आई हैव रिटन स्वीट एंड साउंड। Okay students, have you got it? I hope you are listening and you are getting the point, all the words which I am explaining and saying in the video. Now page number, see, there is the page number 22. Do you know a fish breathes from its gills? Write 2 sentences about other animals which can breathe under water. तो जो ऐसे कुछ एनिमल्स, फ़िश तो पानी के अंदर रहती ही है, तो हमें ऐसे और 2 वर्ड्स के 2 एनिमल्स के नेम राइट करने हैं जो अंडर वाटर रहते हैं और लैंड पे भी ब्रीथ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला है क्रोकोडाइल, जो कि वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी। टर्टल्स भी रह सकते हैं, लैंड पे रहते हैं और अंडर वाटर भी ये लोग ब्रीदिंग कर सकते हैं। सो राइट 2 वर्ड्स, क्रोकोडाइल एंड टर्टल। नाउ सी दिस पैराग्राफ, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे कुछ
4 लाइन्स का पैसेज दिया हुआ है, आपको उसको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन का मतलब मैंने ग्रामर में आपको एक्सप्लेन किया था उसकी मीनिंग, कि पंक्चुएशंस में कैपिटल लेटर्स आते हैं, फुल स्टॉप आते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स आते हैं, कॉमास आते हैं, wherever necessary you have to put full stop, okay, wherever necessary you have to put question mark. So first we will see mother comma father comma नीलम said comma. अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स आपको पहले ही डाल देना है। I have got a fire engine, कॉमा लगा दीजिए। देन नेक्स्ट लाइन I have got a fire engine, यहाँ पे देखिए स्मॉल आई दिया हुआ है, आपको कैपिटल आई लिखना है और इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ यहाँ अपॉस्ट्रोफी डाल देनी है, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, अपॉस्ट्रोफी नहीं है, ये देखिए। तो हमें अपॉस्ट्रोफी कैपिटल आई लिख करके ऊपर अपॉस्ट्रोफी वी ई लगाकर गॉट अ फायर इंजन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। देन व्हाट्स दिस क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन मार्क, कॉल्ड मदर, मदर के बाद आपको एक कॉमा लगाना है। देन सम वॉट कन्फ्यूज्ड बाय द नोज फुल स्टॉप, सॉरी नॉइज़ फुल स्टॉप। इसके बाद मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था मेरी बुक में, तो मैंने यहाँ राइट कर दिया है आई हैव गॉट ए फायर इंजन मदर, इंजन के बाद कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर इन्वर्टेड कॉमा से डबल, मदर कम्स एंड सी इट, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो जाता है, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगी, ठीक है। ये है आपका पैसेज जो मैंने पंक्चुएट कर दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज द सर्कल एंड थिंग्स, चूज हु स्मेल यू लाइक, नाउ विद अ ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू डोंट लाइक, मेक 3 सेंटेंस लाइक दिस। अब आपको जो यहाँ पे जैसे पेट्रोल है, रोज़ है, सेंट है, चॉकलेट है, तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आपको उसको रेड कलर की पेंसिल से क्या करना है, कलर पेंसिल जो है आपके क्रेयॉन्स भी चलेंगे, रेड कलर के क्रेयॉन से या पेंसिल से आपको उसको सर्कल करना है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कलर्स तो नहीं है, बट आई हैव अ पेंसिल एंड आई एम सर्कलिंग इट, ओके। सो रोज़ हम सर्कल कर देंगे, सेंट कर देंगे, शैम्पू कर देंगे, चंपा जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसको कर देंगे, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अगरबत्ती की स्मेल अच्छी होती है, मैरीगोल्ड की स्मेल अच्छी होती है, इलायची की स्मेल अच्छी होती है, ओके। दीज थिंग्स आर विच आई लाइक। अब मैंने उसको छोड़ दिया, जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती तो वो आप उसको ब्लू पेंसिल से कलर कर लेंगे, सॉरी सर्कल कर लेंगे। रेड वाला जो पेंसिल है वो लाइक करते हैं जिस चीज़ को आप सर्कल करेंगे, और ब्लू पेंसिल जो है उससे आप डिसलाइक यानी जो पसंद नहीं करते उसको सर्कल करेंगे ब्लू पेंसिल से। तो सेंटेंस मैंने कुछ इस तरह बनाया है, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द पेट्रोल। ये हो गया आपका फर्स्ट। ये ABCD कट करके मैंने यहाँ पे आपको लिए 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। यहाँ पे भी मैंने राइट कर दिया है कट करके 5 को 3, क्योंकि स्पेस जितना है उतना ही मैंने बनाया। नेक्स्ट, आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ सेंट। नेक्स्ट, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रॉटन फ्रूट्स, रॉटन फ्रूट्स मीन्स सड़े हुए फल, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द गार्बेज, कूड़ा, ओके। जो सड़ जाते हैं फ्रूट्स, वो गार्बेज में जैसी स्मेल आती है वैसी ही आती है। सो आई हैव मेड अ सेंटेंस लाइक दिस। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट सी पोएम लिखी हुई है, आपको इसमें से राइमिंग वर्ड्स को चूज़ करके यहाँ पे फिल कर देना है। तो फर्स्ट वाला है गैस फ्रेश, सेकेंड है स्मॉल ऑल, थर्ड है नोज रोज, ओके। देन वी हैव डन विद द एक्सरसाइज, एंड जो भी आपका बुक वर्क है उसकी पिक मैं भेज दूँगी, और जो भी आपकी कॉपी वर्क है उसका भी मैंने पिक मैं आपको सेंड कर दूँगी। कुछ करना नहीं है आपको कॉपी में, आपको सबसे पहले आपको नोज़ पोएम राइट करनी है। हेडिंग देकर आपकी नोज़ पोएम आएगी, फर्स्ट पेज पे हेडिंग आएगी डेट यूनिट 2 नोजेस पोएम, एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग द वर्ड मीनिंग। आप ये वर्ड मीनिंग राइट करेंगे, 3 क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको करवाया वो राइट करेंगे। ओनली इन कॉपी यू विल राइट दिस मच, और सारे एक्सरसाइजेज जो भी मैंने बुक में फिल करवाए हैं वो आप बुक में
फिल करेंगे, जैसे कि पेज 20, 21, 23 सॉरी पेज 20, 21, 22, 23 आप बुक में फिल कर लेंगे. Okay, I hope you like my videos and you enjoy it. So in the next video I will come with a new lesson and story and full of energy. Till then, stay at home, take care of yourself. Bye. Thank you. My subject code is English MPS 42.